दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करने वाले भारत में सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई और केंद्र सरकार को लेकर जो सियासी ड्रामा बीते 24 घंटों से चल रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है। लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटे राजनेताओं और राजनीतिक दलों को देश से ज्यादा खुद की चिंता दिखती है। तभी तो देश में सियासी विपक्ष सियासत की क्वीन बनने की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी ने रोज वैली और शारदा चिटफंड मामले में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम के सामने अपनी ही पुलिस को खड़ा कर दिया। देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है। भरी सर्दी में, हालांकि पश्चिम बंगाल में सर्दी इस वक्त उतनी नहीं है जितनी देश के दूसरे हिस्सों में, लेकिन दूसरे हिस्सों में दिल्ली देश की राजधानी में सियासत जिस तरह से गर्म है, वैसे ही शाल ओढ़कर बैठी ममता दीदी की जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, क्या वाकई में वो ठंडक जो दिल्ली में है उसे भी गर्म कर पाएगी सियासत महागठबंधन की? देखिए इस रिपोर्ट में। खतरे में कौन, लोकतंत्र या राजनीतिक दल? राजनीतिक दलों के निशाने पर क्यों है सीबीआई? क्या संवैधानिक संस्थाओं का हो रहा है दुरुपयोग? आखिर चुनाव से पहले क्यों होते हैं ऐसे विवाद? पश्चिम बंगाल में सियासी ड्रामे के मायने क्या? क्या लीडरशिप के लिए है ममता का मास्टर स्ट्रोक? क्या बीजेपी को मिल पाएगा सियासी फायदा? क्या मजबूत हो पाएगी विपक्षी दलों की एकता? लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा काफी गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार रात 8 बजे से ही मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हुई है। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने 13 साल पहले सिंगूर आंदोलन के तहत मेट्रो चैनल पर 26 दिन तक अनशन किया था। यहीं से ममता का राजनीतिक रथ आगे बढ़ा और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक बार फिर ममता ने उसी मेट्रो चैनल पर धरना शुरू किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो देश और संविधान बचाने के लिए सत्याग्रह जारी रखेंगी। अपने धरने को संविधान बचाओ धरने का नाम दिया। ममता बोली, ये एक सत्याग्रह है और जब तक देश सुरक्षित नहीं हो जाता मैं इसे जारी रखूंगी। आपको बता दें, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा था और आज विपक्षी दल इसे भाजपा और आरएसएस के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बता रहे हैं। करीब करीब तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। ममता जी के सरकार के साथ जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस देश में जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। आप देखिए, जिस प्रकार से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के फायदे के लिए पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस का अपना वर्जन है, सीबीआई का अपना वर्जन है। ये सबको अधिकारियों को सीनियर लेवल पर बैठकर चर्चा करके कोई उपाय निकालना चाहिए। ये पूरा तमाशा देश देख रहा है, ये सही नहीं है। दूसरी ओर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि कोलकाता में हुई घटना संवैधानिक ढांचे के टूटने की ओर संकेत कर रही है। सीबीआई अधिकारियों को ड्यूटी करने से रोकने की घटना देश में पहली बार हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चिटफंड घोटाले के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। एक और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपीए को मजबूत कर खुद को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं,
तो दूसरी ओर विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी भी खुद को भावी पीएम के दावेदार के रूप में स्थापित करने से नहीं चूक रही। इधर बीजेपी पश्चिम बंगाल में बड़ी संभावनाएं देख रही है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों से वो बाकी राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है। यही वजह है कि पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी से सीधे टकराव हो रहा है। जो ममता जी सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, उनके एमपी घटक के। जो ममता जी मदन मित्रा की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, उनके मंत्री हैं। जो ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई कि जांच के लिए आए सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया, यह आज तक कभी नहीं हुआ है। यह जांच रुकवाने का प्रयास है, यह लोकतंत्र की हत्या है। ये दूसरा मौका है जब ममता के इस धरने के बहाने विपक्षी एकता का बिगुल फिर बजा है। आपको बता दें, पिछले महीने ही ममता बनर्जी की अगुवाई में महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की रैली हुई थी। इस रैली में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू, एचडी देवेगौड़ा और फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेता शामिल हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि जो भी दल बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं से कार्रवाई करवाई जा रही है। मोदी सरकार सीबीआई को हथियार बनाकर सभी विपक्षी नेताओं को खत्म करना चाहती है। करबो, लड़बो और जीतबो का नारा देने वाली ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी ओर से 19 जनवरी को बुलाई गई विपक्षी दलों की रैली से मोदी सरकार बौखला गई है। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने रविवार को ही कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने कई सबूत जब्त किए थे जो सीबीआई टीम को नहीं दिए गए। सीबीआई ने राजीव कुमार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सीबीआई ने पूछताछ की कार्रवाई शुरू की। हालांकि टीएमसी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राजीव कुमार स्वयं सीबीआई को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए कह चुके हैं। सीबीआई और ममता के बीच विवाद अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे लोकसभा चुनावों को ही माना जा रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार भाजपा को यहां सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पिछली बार यूपी से बम्पर सीटें जीतने वाली भाजपा को वहां सपा बसपा महागठबंधन से नुकसान होता भी दिख रहा है। ममता बनर्जी भी खुद के किले को बचाने के हर संभव प्रयासों में जुटी है, इसलिए खुद को केंद्र सरकार के निशाने पर भी बताती है। बहरहाल देखना यह है कि हिंदुत्व की राजनीति को हवा देने वाली भाजपा को ममता बनर्जी विपक्षी दलों को साथ लेकर कितनी चुनौती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो इस पूरे मामले में जब केंद्र और राज्य आमने सामने हैं एक दूसरे के, हम लेकर चलेंगे आपको कोलकाता, जहां से हमारे सहयोगी बताएंगे कि आखिर ममता दीदी के इस तेवर में कितना विपक्ष उनके साथ आएगा। लेकिन सवाल ये है कि खतरे में लोकतंत्र है या फिर हमारे राजनीतिक दलों का अस्तित्व, हमारे राजनीतिक दलों की साख, हमारे नेताओं की सत्ता के प्रति आगे बढ़ने की दौड़।